कि जो राफेल जो जा रहे थे उन वो देख ही नहीं पाए कि मिसाइल कहां से आया, क्योंकि 30 सेकंड में वो ब्लाइंड फ्लाई का एक ओपिनियन हुआ। पर मैं जो कह रही हूँ कि कहाँ तक गलत हो सकता है, ये हो सकता है, पर मतलब है हम लोग कि प्रिपेयर नहीं थे। कहाँ तक पहुंच गया है ये जानकारी, ये टेक्नोलॉजी, ये क्या हमें पता भी है कि कहाँ तक पहुंच गया है ये मल्टी हमारी तैयारी नहीं थी, हमारी तैयारी नहीं है, प्रिपेयर नहीं है। अरे भाई हम तैयारी कैसे करेंगे जब इन बातों पे चर्चा नहीं होती, तैयारी कहाँ से तैयारी होगी? नहीं दे रहे और सामने पाकिस्तान के साथ चाइना, चाइना के पीछे टर्की, टर्की के पीछे अजरबैजान भी उनके साथ था। अजरबैजान ऐसा एक सिस्टम बना था उनका पहले से, और हमारे पास उसकी जानकारी नहीं है, कोई तैयारी नहीं है, हमारे साथ कोई देश खड़ा नहीं है। अगर हमारे किसी ने पाकिस्तान को कभी कंडेम नहीं किया, नहीं कंडेम किया, अगर हमारे एक भी देश हमारे समर्थन में उस तरह से नहीं आया, एक ही नेबरिंग कंट्री हमारे साथ नहीं, और हमने डेलीगेशन कहाँ भेजे? नेबरिंग कंट्री में नहीं भेजे है ना। आज वर्तमान में अमेरिका की सरकार पाकिस्तान में क्रूड ऑयल कच्चे तेल का निवेश करना चाहते हैं। दुनिया भर के देश आज पाकिस्तान के साथ डिप्लोमेसी कर रहे हैं। IMF, वर्ल्ड बैंक, ADB, जिसमें हर देशों का एक भूमिका है, वो पाकिस्तान को आर्थिक सहायता देते हैं। तो क्या मकसद हुआ? ना हमने पाकिस्तान को आइसोलेट कर पाए, ना हम टेररिज्म को खत्म कर पाए, ना हम पाकिस्तानी सेना की कमर तोड़ पाए। नहीं, और हर्ज क्या है? अगर 5 प्लेन या 4 प्लेन गिरे हैं, अगर राफेल, वो मैं बात जान नहीं रहा, मैं बोल रहा हूं कि व्हाई नॉट बजट कोई नहीं गिरा, हम तो चाहते हैं। प्रॉब्लम क्या है बताने में कि क्या हुआ, क्या मैं बात पुरानी कर रहा हूं। पाकिस्तान एयरफोर्स ने हमारे राफेल तैयारों को 30 सेकंड में अंधा कर दिया था। इतना मॉडर्न हो गया है पाकिस्तान वॉरफेयर के मैदान में। एक वक्त में पाकिस्तान का पूरा सिस्टम, एयरफोर्स, फौज और नेवी एक्टिव हो गए थे, और ये तमाम एक लिंक के जरिए एक्टिव थे। कहना है भारतीय तज्जिया निगारों का, पाकिस्तान टेक्नोलॉजी के मैदान में हमसे बहुत आगे निकल गया है। भारतीय तज्जिया निगार भी मान गए हैं कि भारतीय एयरफोर्स टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत पीछे है। खुद सुनिए और देखिए कि भारतीय तज्जिया निगार इस बारे में क्या कहते हैं। उसके इतना डिप्लोमेसी करने के पश्चात दुनिया के हर कोने में हमारे सांसद गए, और नतीजा क्या हुआ कि पाकिस्तानी चीफ आज राष्ट्रपति ट्रंप के साथ बैठते हैं। आज वर्तमान में अमेरिका की सरकार पाकिस्तान में क्रूड ऑयल कच्चे तेल का निवेश करना चाहते हैं। दुनिया भर के देश आज पाकिस्तान के साथ डिप्लोमेसी कर रहे हैं। IMF, वर्ल्ड बैंक, ADB, जिसमें हर देशों का एक भूमिका है, वो पाकिस्तान को आर्थिक सहायता देते हैं। तो क्या मकसद हुआ? ना हमने पाकिस्तान को आइसोलेट कर पाए, ना हम टेररिज्म को खत्म कर पाए, ना हम पाकिस्तानी सेना की कमर तोड़ पाए। तो इसीलिए कहीं ना कहीं हाँ, नैरेटिव मैनेजमेंट उनकी खासियत है, लेकिन वो इस वास्तविक में देश को ये नहीं बता पा रहे कि ऑपरेशन सिंदूर का क्या मकसद था। अगर आतंकवाद खत्म करने का मकसद था, लेकिन नहीं हुआ, ये खुद वो कह रहे हैं, क्योंकि वो खुद कहते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ, चल रहा है। हमारे देश में हमारे पास इस समय 31 स्क्वाड्रन है। एयरफोर्स का ऑपरेशन था। जो हमारी सैंक्शन स्ट्रेंथ है वो 42 स्क्वाड्रन की, और इसमें जो 31 स्क्वाड्रन है, इसमें आपके MiG-21, आपके मिराज 2000 एंड MiG-29 एंड जैगुआर्स, ये सारे फेज आउट हो रहे हैं। तो हमारे पास अभी कुछ ही महीनों में हमारे पास 29 स्क्वाड्रन्स रह जाएंगे 31, और पाकिस्तान के पास 25 स्क्वाड्रन है। हमारे पास जो जेट्स हैं वो हैं 522, पाकिस्तान के पास जेट्स हैं 450, और चाइना के पास जेट्स हैं 1300। तो इसका मतलब ये हुआ कि इनके पास जो हमारी डिफेंस एयरफोर्स है वो लगभग बराबरी का मामला। दूसरी बात, हमारे पास जो राफेल है, क्योंकि हमारे पास एक तो राफेल है, एक Su-30 MKI है, हाँ, वो है जो राफेल है वो 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट है, लेकिन जो उनके पास एयरक्राफ्ट हैं वो J-10 है और J-17 है, ये चाइना के पास है, तो वो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वो एक सुपीरियर एयरक्राफ्ट है या बराबरी के एयरक्राफ्ट है। अब चाइना अब मैन्युफैक्चर कर रहा है 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट कॉल्ड J-20। हमारा जो 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट जो AMCA डेवलप कर रहा है, और उसकी प्रोडक्शन 2035 में होगी, 2028 में, 2035 में, तब तक चीन के पास 5th जनरेशन होगा, और अब वो 6th जनरेशन डेवलप कर रहे हैं।
मतलब कि अगर ये लड़ाई आगे बढ़ती तो निश्चित रूप से किसी की जीत नहीं हो सकती थी, तो इनको लड़ाई कर भी नहीं सकते थे। ये बातें इनको सदन में रखनी चाहिए थी। हमारी जो व्यवस्था है एयरफोर्स की, उसके कैसे बढ़ाएं। और ये मैं नहीं कह रहा ये बात, मैं आपको अब बताता हूं। एक बयान दिया गया एयर चीफ का, जिन्होंने कहा कि अक्टूबर 2024 में उन्होंने कहा, एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह, और मैं कोट करता हूं, दे से दैट he said that the Indian Air Force is currently operating with 31 squadrons, the lowest since 1965. Lowest since 1965, when India was engaged in war with Pakistan. We are committed to fighting with whatever we have, while prioritizing the maintenance of current assets and ensuring personnel are properly trained. ये खुद वो कह रहे हैं। February 22 में in a Bangalore air show, they said, I am just not confident about HAL. He said and added, everything in HAL was driven by, or karenge will have. Then he said, at the moment we are very badly off. ये मैं नहीं कह रहा, this is again Indian Air Force Chief. At the moment we are very badly off in terms of numbers, and the numbers that have been promised are also coming a little slow. और ये भी उसने कहा कि we need 2 fighter squadrons every year to develop our capability. ये है व्यवस्था हमारी एयरफोर्स की। ये बातें कभी सदन में बताई नहीं जाती। समस्या ये है कि अगर हम ये सवाल जो हमारे ही सेना और वायुसेना के बड़े अफसर कह रहे हैं, तो सवाल जबकि जायज है, सवाल का आधार है, सवाल सेना और वायुसेना कर रही है, सवाल उनके ही हित में है, राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में है, सीमा सुरक्षा के हित में है, लेकिन सवाल को एंटी नेशनल का दर्जा देकर ऐसे कैसे ये तो एयर चीफ का बयान है। मैंने बात रखी कुछ, क्योंकि फिर मेरे पास 4 मिनट का टाइम था, मैं बोल नहीं पाया, लेकिन मैंने कुछ बातें रखी। हमको यही आज देश को समझाना है कि ये सवाल महत्वपूर्ण हैं, ये सवाल जायज हैं, और इन सवालों पर विचार सरकार को करना है, और सरकार को ना सिर्फ जनता को पर हमारे वायुसेना और सेना को भी बताना है कि आप क्या करने वाले हो, सिर्फ शब्दों के द्वारा नहीं, कार्रवाई के द्वारा। और एक चीज और, एक बहुत इंडोनेशिया में हमारे डिफेंस अटैचे ने कहा, बहुत महत्वपूर्ण बात, कि आपने जेट्स भेजे लेकिन आपने मिलिट्री टारगेट पर मारने पर पाबंदी लगाई। मतलब उनको मालूम है ना, जो वे बस ये जो मैं बता रहा हूं, उनको मालूम है। उनकी तरफ एयर डिफेंस मतलब सक्रिय है, एयर डिफेंस इज ऑपरेशनल, वी हैव नॉट टेकन देयर एयर डिफेंस आउट एंड यू आर सेंडिंग देम इन अ जोन वेयर द मिसाइल्स कैन रीच, सो यू हैव पुट योर पायलट्स इन अ जोन where the jets can be struck down, and simultaneously telling them don't take out the single biggest threat, which is the air defense. I think that was a very powerful and very important restriction that the political leadership placed on the Air Force. I've given you the reason for it. Yeah. And you know, the defense expert Praveen Swami, I don't know if you've been following, Sony, I beg your pardon, Sony. He's saying, you know, it's not going to be a 2-front war. It's a single front reinforced war, because Pakistan है, पाकिस्तान के पीछे चीन है, और उसके पीछे टर्की साथ है, उसके बाद टर्की है, and there is this thing known as, I'm saying it in English, multi-domain operation system. मतलब पूरा सिस्टम बना हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक, मिलिट्री, एविएशन, नेवल, सैटेलाइट, अंडरसी केबल्स, इंटरनेट, ये पूरा लिंक हुआ है। और उन्होंने जो बताया अपने, आई वाज वाचिंग एन इंटरव्यू, कि जो राफेल जो जा रहे थे वो देख ही नहीं पाए कि मिसाइल कहां से आया, क्योंकि 30 सेकंड में वो ब्लाइंड फ्लाई का एक ओपिनियन हुआ। पर मैं जो कह रही हूँ कि कहाँ तक गलत हो सकता है, ये हो सकता है, पर हम लोग कि कहाँ तक पहुंच गया है ये जानकारी, ये टेक्नोलॉजी, ये क्या हमें पता भी है कि कहां तक पहुंच गया है ये मल्टी। हमारी तैयारी नहीं थी, हमारी तैयारी नहीं है, प्रिपेयर नहीं है। अरे भैया हम तैयारी कैसे करेंगे जब इन बातों पे चर्चा ही नहीं होती, तैयारी बजट भी नहीं दे रहे, और सामने पाकिस्तान के साथ चाइना, चाइना के पीछे टर्की, टर्की के पीछे अजरबैजान भी उनके साथ था। अजरबैजान ऐसा एक सिस्टम बना था उनका पहले से, और हमारे पास उसकी जानकारी नहीं है, कोई तैयारी नहीं है, हमारे साथ कोई देश खड़ा नहीं है। अगर हमारे किसी ने पाकिस्तान को कभी कंडेम नहीं किया, नहीं कंडेम किया, अगर हमारे एक भी देश हमारे समर्थन में उस तरह से नहीं आया, एक ही नेबरिंग कंट्री हमारे साथ नहीं, और हमने डेलीगेशन कहाँ भेजे, नेबरिंग कंट्री में नहीं भेजे है ना,
हमको डेलीगेशन चाइना में भेजना चाहिए भाई, ये ऐसी बात है, आप ये मत करो। हमको डेलीगेशन म्यांमार में भेजना चाहिए, नेपाल में भी भेजना चाहिए, जो बॉर्डरिंग नेशन है, कंट्रीज है, सबसे पहले हमको वहां जाकर उनसे बात करनी चाहिए। देखिए, और फिर और जो लोग पाकिस्तान के साथ जो कंट्रीज खड़ी रहे उनके वहां सबसे पहले हमको जाना चाहिए कि भाई ये है, आप सिचुएशन ये है। आप वो कौन से लाइब्रेरी जाएंगे, कोंगो जाएंगे, टोंगो जाएंगे, उनका क्या मतलब है यहाँ? और इनके जो डॉक्ट्रिन्स हैं, यू नो द डॉक्ट्रिन्स दे propound, जैसे बोल देंगे अ न्यू नॉर्मल हैज बीन क्रिएटेड, और न्यू नॉर्मल ये है कि एवरी एक्ट ऑफ टेरर विल बी एन एक्ट ऑफ वॉर। अच्छा, ये कैसे गैर जिम्मेदारी, ये कैसे गैर जिम्मेदारी बात है कि हर कोई आतंकवाद आके वॉर कर देगा? वो तो उन्हें चर्चा पार्लियामेंट में जो कही ना, वो कहा कि हम जो व्यवस्था होगी उस समय उसके मुताबिक हम जवाब देंगे। अभी उन्होंने कहा, पर ये जो पहले बयान आया था कि ये यू नो एवरी विल बी एन एक्ट ऑफ वॉर, फिर उन्होंने कहा कि इस तरह से ये जिस तरह से ये ऑल पार्टी डेलीगेशन, जैसे संजय जी ने भेजा, बता रहे थे ऑल पार्टी ग्रुप्स को भेजे, तो इससे पहले ऑल पार्टी चर्चा क्यों नहीं होती है? Why don't you take all parties in confidence? What is the point of sending all parties in delegations abroad when you don't take the parties into confidence? So the देश आपने तय किया, डेलीगेशन में कौन जाएगा, किस पार्टी का, वो भी आप तय करते हो। कंसेंसस बिल्डिंग हमारे कोई चर्चा नहीं होती, चर्चा ही नहीं होती। आप ना तो चर्चा करते हो हमसे, डिफेंस विभाग पे वो चर्चा नहीं चाहते। पिछले बार बजट सेशन जब हुआ था, हमने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस पर चर्चा मांगी, डिमांड फॉर ग्रांट्स पे हम चाहते थे कि डिफेंस को लेके चर्चा हो, ताकि ये जो बातें हैं, जो हमारे जनरल, हमारे एयर मार्शल, मुझे लगता नहीं है कि आज हमारे एयर मार्शल्स और जनरल्स बहुत खुश है, क्योंकि उनको भी पता है कि कितने कंस्ट्रेंट में है, कितने पाबंदी में है, कितने रिस्ट्रिक्शन में है। वो खुद देख रहे हैं उनका स्टॉक धीरे धीरे पुराना हो रहा है, उनको अपग्रेड करना है, उनको खरीदना है जल्दबाजी, तो उन्हीं का पैसा भी नहीं है। तो इसलिए बजट में तो हम ये बात चर्चा चाहते थे। हर्ज क्या है, अगर 5 प्लेन या 4 प्लेन गिरे हैं, अगर राफेल, वो मैं बात जान नहीं रहा, तो मैं क्या बोल रहा हूँ मतलब व्हाई नॉट बजट तक कोई नहीं गिरा, हम तो चाहते हैं, प्रॉब्लम क्या है बताने में कि क्या हुआ, क्या मैं बात पुरानी कर रहा हूँ कि इन सब के लिए जो पैसा चाहिए अपग्रेड करने के लिए, मॉडर्नाइज करने के लिए, वो हम बजट में जब हम चर्चा की मांग कर रहे थे कि डिफेंस मंत्रालय पे चर्चा हो, उस चर्चा से भाग रहे थे। और आज हमको पता है कि जब पीछे से चाइना एक प्रॉक्सी वॉर कह सकते हो, और चाइना आज के तारीख में एक मस्कुलर अप्रोच ले रहा है, वो ऑस्ट्रेलिया से भिड़ रहा है, वो अमेरिका से भिड़ रहा है, जापान से भिड़ रहा है, तो कल को जाके हमारे एरिया में भिड़ेगा ही। तो इसीलिए जब हमारी सेना, वायुसेना, नौसेना चीन के मुताबिक हमारी संख्या कम है, तो आज के तारीख में तो डिफेंस विभाग में और हमें निवेश करना है और खर्च करना है, पर हम 3% अपना जीडीपी भी नहीं खर्च करते, और ये हमें आंकड़े दिखाते हैं कि आपका टोटल जो पैसे है, स्वीकार करने के लिए भी तैयार नहीं है कि हमारे पास उतना टेक्नोलॉजी नहीं है। अब पैसा खर्च करो, आत्मनिर्भर हो गए तो स्वीकार भी नहीं कर, उल्टा पैसे बचाने के लिए उन्होंने अग्निवीर जैसा एक कॉन्ट्रेक्चुअल फोर्स खरीद कर चर्चा है गौरव जी, वो अलग चर्चा है। देखो, ये तो पार्लियामेंट के बाद स्टैंडिंग कमेटी में भी चर्चा नहीं होती डिफेंस। ये जो आप जो बात कर, वहां तो होनी चाहिए। स्टैंडिंग कमेटी में जब ऐसे विषय आते हैं तो तुरंत चर्चा रोक देते हैं। स्टैंडिंग कमेटी में चर्चा नहीं हो रही है डिफेंस के बारे में, इंफॉर्मेशन देना ही नहीं चाहते, सन्नाटा, हर चीज में सन्नाटा। जिस प्रोफेशन से आप बिलोंग करते हैं उसके बारे में बात कीजिए प्लीज। ये जो आपकी जो मीडिया है, इसने तो कमाल कर दिया, कमाल ये जरा बताइए। देखिए, सत्यमेव जयते है हमारा राष्ट्रीय वाक्य, और मैं समझती हूँ कि मीडिया ने सत्यमेव जयते को खत्म कर दिया है, क्योंकि जिस तरह से फेक न्यूज फैलाए जा रहे हैं, जिस तरह से फॉल्स न्यूज फैलाए जा रहे हैं, जिस तरह से मीडिया को मैनेज किया जा रहा है, जो आप कर रहे हैं यहाँ, ये जो चर्चा हम कर रहे हैं, ये तो मीडिया में होनी चाहिए ना। इस तरह की चर्चा मीडिया में होनी चाहिए। इसी पे आपसे सवाल पूछना चाहूँ, और मीडिया में तो ये चर्चा होती ही नहीं है, ये मीडिया में चर्चा होती नहीं। मैं तो कहती हूँ कि मीडिया है तो मोदी है, मीडिया मेन स्ट्रीम मीडिया है तो मोदी है, क्योंकि अगर मीडिया अपना काम करती, ठीक तरह से अपना काम जैसे सवाल मैं पूछना चाहता हूँ कि आपने कहा, मैं जेन्युइन सवाल, आपने कहा मीडिया मैनेज होती है, और हमें भी पता है कि मीडिया को व्हाट्सएप में ये ट्वीट देते हैं, और हर वो ट्वीट सुबह ट्वीट जाते हैं, बिना कोई एक अक्षर, कॉमा, प्रोनाउंसिएशन कुछ भी बिना बदले वो ट्वीट कर, और मीडिया आप कहते मैनेज होती। तो ये जो मीडिया ने हमको कराची पहुंचा दिया, ये मैनेज मीडिया था
या मीडिया भी मैनेजमेंट के बाहर चला गया? ये थोड़ा अच्छा confusing सवाल है, है। ये थोड़ा ये confusing बहुत बात अच्छा है। सवाल है। ये बहुत मीडिया अच्छा सवाल मैनेजमेंट है या ये मीडिया भी उस- अब सब नहीं सब ये हद तो पार ये तो करके एकदम कल्पना के बाहर चला गया कि हम ये क्या कराची को भी creativity आ गया बॉम्ब या कर ये भी दिया, हमने management है? ये भी लाहौर को management है। बॉम्ब कर देखो, दिया, ये अब मैं हमने आपसे- पूरा मैं कराची आपसे- पोर्ट को खत्म कर दिया। मीडिया इनके बाहर नहीं चलेगा। इनको पता था कि ये हो रहा है। किनको पता जब ये मीडिया ये कर सरकार रहा को तो था, पता है कि सरकार को मीडिया में पता क्या था। पता था, हाँ, Headlines उनको रोका बंद नहीं, किया, बंद नहीं किया, रोका बंद नहीं, रोका नहीं नहीं। ये कहने का मतलब यह है कि मीडिया भी ये पूरा narrative management है। अदरवाइज रोक देते हैं। ये उसके ऊपर जो बाद में जो ये जान के करवा रहे जान थे, के करवा जनता रहे में थे। एक मैसेज आना चाहिए कि The whole देखिए, idea is जिसके image कारण building, जब image ceasefire हुआ building, narrative building। नहीं, पर यहाँ पे मुझे media लगता है कि उनका मीडिया management। मैनेजमेंट खराब हो गया, Narrative क्योंकि management, उन्होंने media देश के management। एक्सपेक्टेशंस ऐसे बढ़ा दिए। तो जब युद्ध विराम घोषित हुआ उस दिन तो एंकरों को चेहरा देखना चाहिए था, उनको तो व्हाट्सएप में कुछ और आ रहे थे, और ऐसा उनका देश का एक्सपेक्टेशन बढ़ा दिया कि जब युद्ध विराम घोषित हुआ देश तो ने सब अपना मायूस गुस्सा हो गए, मायूस देश हो ने गए। गुस्सा निकाला गुस्सा विक्रम मिश्री की निकाला बेटी बेटी पर। में, yes, yes। उस बेचारे का क्या कसूर? वो तो संस्कार का वो नहीं देखिए, और एक और फिनोमिनन प्रचार है, वो करता एक है। और फिनोमिनन है जिसके बारे में मैं लिख रही हूँ, एक द सोशल मीडियाइजेशन ऑफ डिप्लोमेसी। मतलब अब जो हमारी जो डिप्लोमेसी है, ये सोशल मीडिया ट्रोल्स तय कर रहे हैं कि कौन बॉयकॉट होंगे, किसको यहाँ से निकाला जाएगा, इसको तो ये सोशल चर्चा से मीडिया अलग है सारा। नहीं, यही मैं कह रही हूँ कि दिस इज व्हाट इज नोन, द पोस्ट ट्रूथ सोसाइटी, और ये तय कर रहे हैं कि असलियत क्या है, सच्चाई क्या है। तो मतलब टेररिज्म खत्म नहीं होगा, चलता जाएगा। हमारे पास इतनी शक्ति नहीं है, वायुसेना की इतनी शक्ति नहीं है कि हम हमला करें और इस मतलब के आर पार की लड़ाई लड़ें, पाकिस्तान को ध्वस्त करें। ये हमारी शक्ति नहीं है आज के दिन, ठीक है। और फिर आने वाले दिनों में टेररिस्ट एक्टिविटी तो होगी ही होगी। तो अगर हम आक्रमण इस तरह से आगे नहीं बढ़ा सकते तो फिर क्या हमें बातचीत नहीं करनी चाहिए? लेकिन ये सवाल जो अपनी जो सुरक्षा का सवाल है, डिफेंस सिस्टम का सवाल है, एम्पावरमेंट का सवाल है, वो तो इस पे कोई चर्चा और डिफेंस सिस्टम का सवाल जो आप कह रहे हैं, मुझे तो डर है कि क्या मोदी सरकार को पता भी है कि हमारा दुश्मन क्या क्या टेक्नोलॉजी है। पता का, वो तो इलेक्शन जीतना चाहते हैं, उनका बस तो उनका मकसद केवल सिर्फ क्या उनको पता भी है कि क्या टेक्नोलॉजी है, क्या वेपनरी है, क्या उनके पास किस तरह के उनके पास जहाज है, क्या उनको पता ही है? मुझे तो लगता है कि उनको पता नहीं है। पाकिस्तान एक कंगाल देश है। पाकिस्तान एक कंगाल है, घंटे में लेकिन पाकिस्तान को पाकिस्तान के खत्म पीछे कर देंगे। चीन है। लेकिन पाकिस्तान के पीछे चीन है। चाइना था। ये सरकार ने चाइना के खिलाफ एक शब्द भी नहीं अब तक बोला है। नहीं, पूरा 4 घंटे लोकसभा, 4 घंटे राज्यसभा, चाइना के चारों बारे में। मंत्रियों ने चीन को लेकर चीन को क्या बोला है? एक चीज भी इन्होंने जिक्र नहीं चीन का नाम ही नहीं लिया।